सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर हम हल कर रहे थे और उसके हम 12 प्रश्न पत्र तक का जो सैम्पल पेपर था, जिसमें 12वां प्रश्न जो है वो पत्र था, वहाँ तक हम हल कर चुके हैं और उसकी 5 वीडियोस जो है वो आपके चैनल पे डल चुकी हैं। तो अब हम आगे का जो है पोर्शन वो शुरू करते हैं। ये जो सैम्पल पेपर है इसमें 13वां प्रश्न जो है वो है वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण कैसे करना है, ये जो प्रश्न है वो 5 नंबर का है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यानी कि आपको प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं और हर एक वाक्य जो है वो 1 नंबर का है, यानी कि ये प्रश्न जो है वो 5 नंबर का है। दूसरी बात, इस प्रश्न में आपको चित्र दिया गया है। चित्र को आप देखेंगे और उसके अनुसार यहाँ पे ये चित्र है, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा किस चीज़ का है। यहाँ पे इस चित्र में बहन जो है वो भाई की कलाई पे राखी बांध रही है, यानी कि ये रक्षाबंधन के त्योहार का चित्र है। दूसरी बात, आपके जो पेरेंट्स है वो बैठे हुए हैं, बड़ा भाई है जो वो खड़ा हुआ है, ठीक है, वो उनको देख रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और उसके बाद एक मंजूषा यहाँ पे दी गई है। मंजूषा यानी कि एक बॉक्स है, उसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपको वाक्य निर्माण करना है। तो जो मंजूषा के शब्द हैं, मैं पहले आपको उसकी हिंदी बता देती हूँ। तो पहला शब्द है अग्रजस्य। अग्रजस्य, अग्रज क्या होता है? अग्रज होता है बड़ा भाई, ठीक है, जो अग्रज है यानी कि पहले पैदा हुआ है, ठीक है। अग्र मतलब पहले, जय मतलब पैदा हुआ। अग्र मतलब पहले, जय मतलब पैदा हुआ, यानी कि जो पहले पैदा हुआ, यानी कि बड़ा भाई। तो अग्रजस्य मतलब बड़े भाई का। अगला है अनुजस्य, छोटे भाई का। अनुजय, अनु मतलब पीछे यानी कि बाद में, जय मतलब पैदा हुआ, तो छोटे भाई का। तीसरा है भगिनी, भगिनी मतलब बहन। उसके बाद है रक्षाबंधनम यानी कि रक्षाबंधन। रक्षासूत्रम यानी कि रक्षासूत्र यानी कि राखी। फिर है मणिबंधे, मणिबंधे मतलब कलाई। फिर है मिष्टान्नम, मिष्टान्नम का अर्थ है मिठाई। प्रसन्नौ, खुश, और कितने खुश हैं? 2 जने खुश हैं। फिर अगला है पर्वणः, पर्वणः मतलब त्योहार का। और लास्ट जो शब्द है वो है बध्नाति, बध्नाति का अर्थ क्या होता है? बांधना, ठीक है। आपको ये शब्द जो है वो इस्तेमाल करने हैं और आपको वाक्य निर्माण जो है करना है। अभी जो है मैं आपको सारे जो वाक्य निर्माण है वो बना के दिखा देती हूँ। तो आपका जो पहला वाक्य है वो क्या बनेगा? तो सबसे पहला वाक्य आप ये बना सकते हैं कि ये चित्र जो है वो रक्षाबंधन त्योहार का है। तो आप पहला वाक्य बनाएंगे। मैं यहाँ पे पहला वाक्य लिख रही हूँ, आप साथ के साथ सारे वाक्य लिख सकते हैं। इदम चित्रम, यह चित्र, चित्र पे बिंदी है, इदम चित्रम। फिर क्या है? ये चित्र किसका है? रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर्वस्य, रक्षाबंधन त्योहार का। अस्ति है, ये जो चित्र है वो रक्षाबंधन त्योहार का है। ये हमारा पहला वाक्य बन गया, इदम चित्रम रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति, ठीक है। वाक्य आपका होगा, आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि माता पिता जो हैं वो खुश हैं। तो आप दूसरा वाक्य ये बना सकते हैं कि पितरौ, पितरौ का अर्थ माता पिता दोनों होता है, ठीक है। जब द्विवचन में करते हैं माता और पिता का द्वंद्व समास तो पितरौ होता है। पितरौ मतलब माता पिता। पितरौ प्रसन्नौ यानी कि दोनों क्या हैं? खुश हैं। ये न है, प्रसन्नौ। मैं दोबारा से प्रसन्नौ लिखती हूँ यहाँ पे, माता पितरौ प्रसन्नौ, इसको काट दीजिए, ये अच्छे से लिखा नीचे वाला। स्तः, माता पिता जो है वो खुश हैं। ये हमारा दूसरा वाक्य बन गया। तीसरा वाक्य आपका क्या बनेगा? तीसरा वाक्य आप मतलब आपको जो भी चित्र में दिखाई दे रहा है वो बना सकते हैं। और मंजूषा के शब्द, तो आपको चित्र में थाली है, थाली में राखी है और उसमें मिठाई रखी हुई है। तो आप ये वाक्य भी बना सकते हो कि अत्र, अत्र यानी कि यहाँ, यानी कि चित्र में। मिष्टान्नम, मिष्टान्नम क्या होता है? मिठाई। मिष्टान्नम, डबल न है यहाँ पे, एक आधा न और दूसरा पूरा न। मिष्टान्नम अपि अस्ति, यहाँ पे मिठाई भी है। ये आपका तीसरा वाक्य बन गया। अभी हम चौथा वाक्य देख लेते हैं। चौथा वाक्य क्या बना सकते हैं? और क्या हो रहा है इस चित्र में? इस चित्र में जो बहन है वो भाई की कलाई पे राखी बांध रही है। तो आप क्या लिखेंगे? भगिनी, भगिनी मतलब बहन। भगिनी छोटे भाई के बांध रही है ना, क्योंकि बड़ा भाई तो आपको दिख रहा है खड़ा हुआ है चित्र में। तो भगिनी जो है वो
अनुजस्य यानी कि छोटे भाई के, अनुजस्य कलाई पर, छोटे भाई की कलाई पर, तो कलाई की संस्कृत क्या है? मणिबंधे। भगिनी अनुजस्य मणिबंधे क्या कर रही है? रक्षा सूत्रम, रक्षा मैंने यहाँ पे लिखा, सूत्रम नीचे लिख रही हूं, रक्षा सूत्रम बधनाती, बांधती। बहन जो है वो भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। ठीक है, इस प्रकार आपका चौथा वाक्य बन गया। पांचवा वाक्य हम बना लेते हैं। पांचवा वाक्य क्या होगा? अब हमने पिता का भी बना दिया, छोटे बहन भाई का भी बना दिया, मिठाई भी दिखा दी, ये भी बता दिया ये चित्र किस चीज का है। अब बड़े भाई पे लाइन बच गई कि बड़े भाई के ऊपर क्या लाइन बना सकते हैं हम। तो हमने बड़े भाई के ऊपर लाइन बनाई है, जो बड़ा भाई है वो उनको देख रहा है। किनको? छोटे बहन भाई को। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बड़ा भाई यानी कि अग्रज है, अग्रज का मीनिंग होता है बड़ा भाई, अग्रज है बड़ा भाई, तान उन दोनों को, पश्यति देखता है। इस चित्र में बड़ा भाई जो है वो उन दोनों को देख रहा है। इस तरह से हमने 5 वाक्य बना लिए हैं इस प्रश्न के। और बेटा इस प्रश्न को हम आगे कर लेते हैं। अभी आगे जो प्रश्न है, इसी प्रश्न में एक अथवा दिया गया है। ठीक है, तो आप अथवा को करेंगे। अथवा जो है वो आपको कैसे करना है? इसमें चित्र नहीं है, अथवा में चित्र नहीं है। आपको क्या करना है? मंजुषा प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य पंचभिः संस्कृत वाक्यैः एकम अनुच्छेदम लिखत है। यानी कि आपको नीचे विषय दिया गया है दीपावली और एक मंजुषा दी गई है, उसमें शब्द दिए गए हैं, उनको इस्तेमाल करके आपको 5 वाक्य संस्कृत में बताने हैं। या तो आप चित्र वाला प्रश्न करिए या आप ये वाला प्रश्न करिए, दीपावली पर जो 5 लाइन लिखनी है। यानी कि 13वें प्रश्न में आपको अथवा मिलना है और ये प्रश्न भी आपका 5 नंबर का होगा। तो जो मैं मंजूषा के शब्द हैं उनका पहले हिंदी बता देती हूँ। पहला है दीपानाम पंक्ति है, यानी कि दीपों की, दियों की लाइन। फिर है जनाहा मतलब लोग, रात्रौ रात्रि में, पूजयंती, अगला शब्द है पूजयंती मतलब पूजा करते हैं। फिर है प्रतीकम, प्रतीकम मतलब प्रतीक है, उस चीज का निशान चिन्ह। मिष्टान्नम मतलब मिठाई, वितरंती बांटते हैं। फिर है स्फोटयंती मतलब फोड़ते हैं। आगे है दीपमालिको उत्सव है, दीपमाला यानी कि दीपों का त्योहार। फिर है उल्लासमयम यानी कि उल्लास से भरपूर, खुशी से भरपूर। आगे है अमावस्यायाम यानी कि अमावस्या में। उससे आगे है उत्साहेन यानी कि उत्साह से, जोश से। आगे लिखा है बालकः अपि, बालक भी, बहुत सारे बालक भी। और अभी हम जो क्या करेंगे, इसके वाक्य निर्माण कर लेते हैं। जब वाक्य निर्माण हम करेंगे तो मंजूषा के शब्द इस्तेमाल करेंगे और कुछ शब्द हमें हमेशा ही एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं क्योंकि मंजूषा के शब्द इतने पूरे नहीं होते हैं। तो पहला हमने क्या बनाया है? हमने ये बनाया कि जो दीपावली का त्योहार है वो उल्लासमय होता है यानी कि खुशी से भरपूर होता है। तो हम पहला वाक्य हम यहाँ पे लिख देते हैं, दीप मालिकोत्सव है। ये शब्द यहाँ पे मंजूषा में दिया है, दीप मालिकोत्सव है। आगे मैंने लिखा उल्लासमयम भवति, उल्लासमयम भवति। ठीक है, ये आपका पहला वाक्य बन गया। अगला वाक्य हम बना लेते हैं। अगला वाक्य हमने बनाया है कि लोग जो है वो रात्रि में पूजा करते हैं। ये वाक्य आपका बन जाएगा जनाहा मतलब लोग, रात्रौ रात्रि में, पूजयंती पूजा करते हैं। ठीक है, ये हमने अगला वाक्य बनाया उन शब्दों का इस्तेमाल करके। तीसरा वाक्य क्या है? तीसरा वाक्य हमने बनाया है कि लोग जो है वो मिठाई भी बांटते हैं। तो जनाहा लोग, मिष्टान्नम, मिष्टान्नम यानी कि मिठाई। फिर अगला शब्द मैंने लिखा वितरंती। ये पूरा वाक्य है, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख सकती क्योंकि बड़ा बड़ा अक्षर लिखना होता है हाथ से जब करते हैं आप। जनाहा मिष्टान्नम वितरंती, लोग जो है वो मिठाई बांटते हैं। ये आपका तीसरा वाक्य बन गया। चौथा वाक्य हम बना लेते हैं। चौथा वाक्य आपका क्या बनेगा? जो बालक हैं वो भी उत्साह से पूजा करते हैं, ये आप बना सकते हैं। तो चौथा वाक्य मैं आपका यहाँ पे लिख रही हूँ, बालकः अपि यानी कि बालक भी उत्साहेन, उत्साह से, उत्साहेन उत्साह से, पूजाम कुर्वन्ति पूजा करते हैं। ठीक है,
पूजाम कुर्वन्ति, पूजा करते हैं। बालक जो है वो उत्साह पूर्वक जो है पूजा करते हैं। ये आपका चौथा वाक्य बन गया। अभी हम पांचवा वाक्य बना लेते हैं। पांचवा वाक्य आपका क्या होगा कि रात में जब सभी पूजा करते हैं, दिए जलाते हैं, तो क्या होता है, आपको दियों की लाइन दिखाई देती है, दियों की पंक्ति आपको दिखाई देती है। तो हमने वाक्य बनाया रात्रौ, रात्रि में दीपानाम, दियों की, दीपानाम, दियों की पंक्ति ही, क्या पंक्ति ही मतलब लाइन, और दृश्यते दिखाई देती है। रात्रि में दियों की पंक्ति, दियों की लाइन जो है वो दिखाई देती है। ये आपका पांचवा वाक्य बन गया। इस प्रकार हमने 13वां प्रश्न जो है वो अथवा के साथ ही पूरा कर लिया है। अब हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वें प्रश्न में आपको क्या करना है, वाक्य निर्माण ही करना है। तो आपको जितने भी वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, 6-7 जो भी हैं, उनमें से आपको केवल 5 वाक्य बनाने हैं। वो 5 नंबर का होगा। हिंदी में वाक्य लिखा है, उसकी संस्कृत बतानी है। तो पहला आपका है वाक्य, उद्यान में फूल खिल रहे हैं। और मैं यहाँ पे इसकी जो है वो संस्कृत लिख देती हूँ नीचे कि उद्यान में फूल खिल रहे हैं। तो उद्यान में की संस्कृत होगी उद्याने, फूल खिल रहे हैं, फूल मतलब पुष्पाणि, बहुत सारे फूल हैं, और खिल रहे हैं की संस्कृत क्या होगी, पुष्पाणि विकसन्ति। ये आपका पूरा वाक्य बन गया कि उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। ये आपका वाक्य बना। अगला वाक्य है आपका, मेरे पास 5 फल हैं। कितने फल हैं, 5 फल हैं। तो मेरे पास, मेरे की संस्कृत आप सबसे पहले लिखो। मेरे की संस्कृत होती है मम, पास की होती है समीपे, कि मेरे पास में कितने फल हैं, 5 फल हैं। तो पंच फल की संस्कृत लिखोगे, 5 फल, फलानी। फिर लिखो हैं की संस्कृत, और हैं की संस्कृत यानी कि बहुवचन में क्या होती है, संति। मम समीपे या मम पार्श्वे पंच फलानी संति। ये आपका दूसरा वाक्य बन गया। तीसरा वाक्य है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है तीसरा वाक्य है। तो दिल्ली की लिखेंगे आप, पहले दिल्ली लिख दो, फिर भारत की, भारत की संस्कृत क्या होगी, भारतस्य। राजधानी को राजधानी ही लिखोगे आप, दिल्ली भारतस्य राजधानी। और फिर है की संस्कृत लिखो अस्ति, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। ये आपका तीसरा वाक्य बन गया। अब हम चौथा वाक्य बना लेते हैं। चौथा वाक्य है आपका, कल हम दोनों गोवा गए थे। कल हम दोनों गोवा गए थे। तो कल यानी कि भूतकाल में गए थे, और जो बीता हुआ कल होता है उसकी संस्कृत होती है हयः। इस तरह से लिखते हैं आप। ये जो हया होता है इसमें है आधा होता है और यह होता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप है लिख करके है के नीचे से यह लगा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है तो आप इस तरह से लिखेंगे। मैं दोबारा से लिख देती हूँ। आपका चौथा वाक्य जो है वो क्या है, हयः, यहाँ से मैंने यह लिख दिया, हयः हम दोनों। हम दोनों की संस्कृत क्या होती है, आवाम। और फिर गोवा की संस्कृत लिखिए, गोवा की होगी गोवा नगरम। गोवा नगरम, गए थे यानी कि भूतकाल में गए थे। लंग लकार यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए गच्छावै। यहाँ पे ए है, ये ए गच्छावै। हम दोनों कल जो है वो गोवा गए थे। पांचवा वाक्य जो है वो क्या है, पांचवा वाक्य है, कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ। कृपा करके तुम मेरे लिए पानी लाओ। ये पांचवा वाक्य है आपका। मैं यहाँ पे पांचवे की संस्कृत लिख देती हूँ ऊपर। तो कृपया, कृपया को यूं का यूं लिखिए, कृपया। ठीक है, कृपया संस्कृत शब्द ही है। फिर क्या है, तुम की संस्कृत लिखो तुम। फिर है मेरे लिए, मेरे लिए यानी कि मदर्थम, मेरे लिए। ठीक है, फिर क्या है, पानी लाओ। फिर पानी की संस्कृत लिखो। पानी की संस्कृत क्या होती है, जलम। जलम, मैं पे हलंत है, जलम। फिर आगे लिखो लाओ। लाओ की संस्कृत क्या होती है, आनय। जलम आनय। ये आपका पांचवा वाक्य बन गया। छठा वाक्य हम बनाते हैं। छठा वाक्य है, शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा। ये आपका छठा वाक्य है। छठे वाक्य की संस्कृत में यहाँ पे लिखती हूँ, शनिवार को। तो शनिवार की पहले संस्कृत लिखिए, शनिवासरे। शनिवासरे मैं की संस्कृत क्या होगी, अहम। शनिवार को मैं उत्सव में,
उत्सव में की संस्कृत लिखो तो ये होगी उत्सवम। फिर है जाऊंगा, जाऊंगा की संस्कृत क्या होगी? गमिष्यामि। भविष्यत काल में काम हो रहा है, लरिट लकार यहां पे लगेगा, ठीक है। गमिष्यामि, मैं पे ई की मात्रा है छोटी। शनिवासरे अहम उत्सवम गमिष्यामि, ये आपका छठा वाक्य बनेगा। वाक्य निर्माण जो है हमारे चैनल पे बिल्कुल अलग से कराया जाएगा। जब एक बार सैंपल पेपर और कुछ व्याकरण के टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे तो हम डिटेल में डेली जो है वो वाक्य निर्माण की वीडियोस डालेंगे। अगला वाक्य है आपका सातवां, हम अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। सातवां वाक्य क्या है? अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो पहले आप अब की संस्कृत लिखेंगे अधुना, अब, अधुना, ध है यहाँ पे, ध धनुष, अधुना। फिर आप लिखोगे त्वम की संस्कृत, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए तो आप लिखेंगे, यानी कि तुम्हारे द्वारा पढ़ना चाहिए, तृतीय विभक्ति त्वम की त्वया बनेगी, त्वया। और आगे है पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए की संस्कृत क्या होगी? पठितव्यम। पठी, तय, आधा वै, ये और मैं पे होगा हलंत। अधुना त्वम त्वया पठितव्यम, अधुना त्वया पठितव्यम। इस प्रकार हमने ये जो 14वां प्रश्न है वाक्य निर्माण का, हमने वो पूरा कर लिया। आज की वीडियो में हमने केवल वाक्य निर्माण किया 13वें और 14वें प्रश्न का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।